हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा भी की। वहीं पर रात में जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन करने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर में जाकर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बन गया। वह एक दिन शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहीं मलेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए हमें इसे मारना होगा। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रु से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौट गया और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य भी करने लगा। जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। राधे कृष्णा।